हेलो स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज थर्ड ईयर के सेकंड पेपर को शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों के बारे में बताया था। आज मैं सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं और फर्स्ट यूनिट का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना चाहूँगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध के कारण संपूर्ण विश्व आतंकित था, डरा हुआ था। ये वो समय था जब विश्व दो धड़ों में विभाजित था और ये दो गुट या वर्ग थे। एक तरफ था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में 3 प्रमुख देश सम्मिलित थे और वो देश थे जर्मनी, इटली और जापान। धुरी राष्ट्र लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे, उनके विरोधी थे। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्रों में 5 प्रमुख देश थे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। यह वो समय था जब धुरी राष्ट्र विजय प्राप्त करने के ज़्यादा नज़दीक थे और मित्र राष्ट्र इस कारण से भयभीत थे कि यदि युद्ध में धुरी राष्ट्र विजय प्राप्त कर लेते हैं तो विश्व में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, विश्व में डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाएगी। तो इन देशों ने एकजुट होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करने की सोची और एकजुट होने के लिए इन्होंने जिस संस्था का निर्माण किया उसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ जाते, संयुक्त राष्ट्र कई राष्ट्रों से मिली हुई संस्था या संगठन। अब इसका निर्माण क्यों किया गया? धुरी राष्ट्रों का सामना करने के लिए और साथ ही इस बात के लिए कि विश्व दोबारा महायुद्धों का सामना ना करे, क्योंकि अभी तक 2 विश्व युद्ध, एक तो हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू था और सभी राष्ट्र यह चाहते थे कि बार बार इस विश्व को इन महायुद्धों का सामना न करना पड़े। तो कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके आधार पर आने वाली पीढ़ियों को इन युद्धों से या उनके विनाशकारी प्रभाव से बचाया जा सके। तो विश्व को युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से बचाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। या हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय द्वितीय महायुद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए सम्मेलनों के फलस्वरूप हुआ। अब ये मित्र राष्ट्र कौन थे? एक बार मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इन मित्र राष्ट्रों में 5 प्रमुख राष्ट्र थे, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी अमेरिका की और अमेरिका के साथ थे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। इन देशों के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण संभव हो सका। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का विचार सबसे पहले अक्टूबर 1943 में मास्को सम्मेलन में प्रकट किया गया था। इसमें 4 सरकारों के प्रतिनिधियों ने कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी शांतिप्रिय राज्यों की सार्वभौम समानता के सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता को अनुभव करते हैं जिसकी सदस्यता सभी छोटे बड़े राज्यों के लिए खुली रहेगी। अर्थात जब यूएनओ की स्थापना के विषय में विचार विमर्श चल रहा था तो इन देशों के प्रतिनिधियों का मानना था कि वह एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना चाहते हैं जो सार्वभौम समानता के सिद्धांत पर चले।
अर्थात कोई बड़ा या छोटा या शक्तिशाली या कमजोर राष्ट्रों में विभाजित ना हो, और इसकी जो सदस्यता है वो सभी राष्ट्रों के लिए खुली रहे। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यूएनओ की स्थापना क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के दौरान हुई, तो उस समय मैंने अभी आपको बताया कि दो धड़े थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो ये अभिप्राय नहीं था कि संयुक्त राष्ट्र में केवल मित्र राष्ट्रों को ही सदस्यता दी जाए, अन्य राष्ट्रों को इसकी सदस्यता से वंचित किया जाए, ऐसा नहीं था। बल्कि यह विकल्प रखा गया कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिसमें सभी छोटे और बड़े राज्यों की सदस्यता के दरवाजे खुले रहे, कोई भी व्यक्ति उसका सदस्य बन सकता है। तो सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 26 जून 1945 को एक औपचारिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार किया गया। 29 देशों का अनुसमर्थन प्राप्त होने पर चार्टर को 24 अक्टूबर 1945 को लागू कर दिया गया। अब आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। एक और स्पष्ट करना चाहूँगी बात कि जो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र, ये दिया है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। ठीक है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र, और इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए और जिनमें 5 प्रमुख देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। तो इस तरह विश्व के अनेक देशों के संयुक्त प्रयासों के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और जिसके उद्देश्य क्या थे वो मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगी। उससे पहले चार्टर में कहते 8000 शब्द, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। अब किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उनमें था कि आने वाली संतानों को युद्ध की विभीषिकाओं से बचाना। यानी कि ये जो विश्व था थक चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी इतनी तबाही हुई थी, ठीक है, जन धन की हानि हुई थी, और उसके बाद 1945 जब इसकी स्थापना हुई तब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, और द्वितीय महायुद्ध ने संपूर्ण विश्व में अस्थिरता पैदा की हुई थी। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापनाकर्ता देश थे वो चाहते थे कि जो आने वाला विश्व है, जो उसकी संतानें हैं, उसको युद्धों से बचाए रखें। इसके अतिरिक्त और प्रमुख उद्देश्य क्या था कि मूल मानवीय अधिकारों, मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा और योग्यता के समान अधिकारों और छोटे बड़े राष्ट्रों की समानता के प्रति विश्वास की पुनः पुष्टि करना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आज भी एक प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण विश्व के नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। क्योंकि युद्ध में देखिए जन धन हानि तो होती ही है, और सबसे बड़ी हानि क्या होती है, मानवीय अधिकारों की उल्लंघना। तो यूएनओ ने इसे अपने उद्देश्य में शामिल किया कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी किसके ऊपर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर, और साथ ही छोटे बड़े राष्ट्रों की समानता के प्रति विश्वास। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी देश सम्मिलित होंगे उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत का समर्थन किया जाएगा।
तीसरा उद्देश्य था कि ऐसी परिस्थितियों को स्थापित करना जिनमें न्याय और संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों के प्रति आदर की भावना बनी रहे। इससे अभिप्राय यह निकलता है कि जो भी देश इसके मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की पालना करेंगे, उनके प्रति सम्मान और आदर की भावना रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार, ठीक है। कोई किसी दूसरे देश के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे पराजित करने का प्रयास नहीं करेगा, कोई किसी देश को परतंत्र नहीं बनाएगा। यह है अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय। और जो भी देश इसके सदस्य होंगे वो वही होंगे जो इन उद्देश्यों की पालना कर सकेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। और यह क्लियर भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रह सके। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाले खतरों या आक्रमणों को सामूहिक उपायों द्वारा रोकना या दमन करना। अर्थात मान लीजिए कोई राष्ट्र मनमानी करता है, कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है, विश्व शांति को भंग करता है या विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दायित्व होगा कि वह सामूहिक रूप से अभिप्राय है कि विश्व के जो भी सदस्य देश हैं, इसके सदस्य हैं, वो सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाले खतरों या आक्रमणों का सामूहिक उपायों द्वारा रोकने का प्रयास करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास पर बल देंगे। यानी कि यह प्रयास रहेगा कि विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच में मित्रता बनी रहे, क्योंकि यदि संबंध कटुतापूर्ण होते हैं, यदि संबंध शत्रुतापूर्ण होते हैं, तो वो शत्रुतापूर्ण संबंध कभी भी युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास रहेगा कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके द्वारा हर संभव प्रयास किया जाए। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या निकलता है? मानवीय अधिकारों की रक्षा। वो कोई अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र नहीं पब्लिश करना चाह रहे थे, वह केवल यह चाह रहे थे कि मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को राज्य का पूर्णतः घरेलू विषय समझा जाता था और इस कारण से कई देशों में नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनके अधिकारों की उल्लंघना होती थी। तो संगठन यह अपेक्षा करता था कि मानवीय अधिकारों के प्रति सभी देशों में अपने नागरिकों के प्रति एक उदार भावना रहनी चाहिए, मानवीय अधिकारों के प्रति जागृति और आदर को प्रोत्साहन देना। तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य था लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को प्राप्त करना और इसकी व्याख्या चार्टर के अध्याय 11 में की गई है। और क्या व्यवस्था की गई है कि सभी राष्ट्र स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है, और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का स्वागत करेंगे। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। साथ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जोड़ा गया था, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को प्राप्त करना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे द्वितीय महायुद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और राष्ट्र संघ का उद्देश्य केवल राजनीतिक था, अर्थात विश्व को आगामी युद्ध से रोकना। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया तो यह उद्देश्य भी उसमें सम्मिलित कर दिया गया कि विश्व का कोई भी देश यदि आर्थिक और सामाजिक रूप में परेशान है, किन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है, तो यह यूएनओ का उद्देश्य है उन समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये थे यूएनओ निर्माण के उद्देश्य। अब हम अध्ययन करेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका उद्भव द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हुआ, वो किन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है सभी सदस्य प्रभुत्व संपन्न एवं समान। वही बातें देखो रिपीट होंगी। इसका उद्देश्य भी क्या है? सदस्य राष्ट्रों की समानता का समर्थन करना। तो इस उद्देश्य को सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया कि जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होंगे उन सभी सदस्यों का प्रभुत्व संपन्न और वो समान है। क्योंकि देखिए विश्व में आज भी जो देश है, कोई देश अमेरिका है, बहुत शक्तिशाली देश है। तो शक्तिशाली देश का अभिप्राय यह नहीं है कि वह छोटे और कमजोर देशों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि से सभी देश समान हैं। सेकंड है इसका सिद्धांत कि सभी सदस्य सद्भावना से चार्टर के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे। जो भी देश इसके सदस्य होंगे वो इसके सिद्धांतों की पालना करेंगे। और इसका प्रमुख सिद्धांत, जैसा कि आगे भी बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांति में साधन। यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। तो यह इसका सिद्धांत भी है कि सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिमय साधनों से इस प्रकार से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा न्याय को खतरा उत्पन्न न हो। किसी भी प्रकार के हिंसक साधनों का सहारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट सिद्धांत है कि सभी सदस्य किसी राज्य के राजनीतिक स्वतंत्रता या क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। या जैसे अब मैंने नेक्स्ट सिद्धांत भी बताया आपको कि किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे देखिए हमारे भारत में जो कश्मीर मुद्दा है, पाकिस्तान के द्वारा बार बार उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारत के द्वारा ये कहा जाता है कि यह उसका घरेलू मामला है। तो घरेलू मामला होने के कारण यूएनओ के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता और ना ही जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो अन्य देशों के मामलों में या उनकी प्रभुसत्ता अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात सभी देशों की स्वतंत्रता का मान रखेंगे और यह प्रयास करेंगे कि जो राष्ट्र है वो युद्ध से बचे रहें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था कायम रह सके। तो इन सब उद्देश्यों को पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। धन्यवाद।